हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 8 वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस लेसन को लिखा है। उन्हें बताया है कि उनकी जो लॉन्ग चेस्ट डिजायर थी, हार्दिक इच्छा थी एक एयरफोर्स में पायलट बनने की, कैसे वो टूट जाती है और उसके बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, क्या बनते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपनी जो असफलताएं हैं उनके बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। और चैप्टर को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लेसन 8 वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट से, किसके से? खिड़की से। किसकी खिड़की से? कंपार्टमेंट की खिड़की से। आई वॉच्ड, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है। द कंट्री साइड, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों को देखा। स्लिप पास्ट, पीछे गुजरते हुए। फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। कंपार्टमेंट की खिड़की से मैंने जो कंट्री साइड था उसे कुछ दूरी पर या कुछ दूरी से पीछे जाते हुए देखा। द मैन इन द फील्ड, जो आदमी थे खेतों में। इन देयर वाइट धोती, अपनी सफ़ेद धोती को पहने हुए। एंड टर्बन्स, और पगड़ियाँ पहने हुए। एंड द वुमेन फॉक्स, और जो महिलाएं थी। इन ब्राइट स्प्लैश ऑफ कलर, वो जो चटक रंग के कपड़े पहने हुए थी। अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड, वो इस जो हरे भरे बैकग्राउंड जो था उसके सामने। और पैडी फील्ड्स, जो पैडी फील्ड्स थे, धान के खेत थे, उस हरे भरे जो पैडी फील्ड का बैकग्राउंड था उसमें मैंने महिलाओं को उनके चटक चमकीले रंगों में और आदमियों को सफ़ेद धोती और पगड़ी पहने हुए देखा। सीम टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ये सब एक खूबसूरत पेंटिंग्स या स्थिर रुकी हुई या बसी हुई चित्र या पेंटिंग के समान लग रहे थे। आई सैट ग्लू टू द विंडो, मैं खिड़की से चिपक कर बैठा रहा। फिर से पास्ट है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर एक जगह। पीपल वर एंगेज इन सम एक्टिविटी, जो लोग थे वो किसी ना किसी क्रियाकलाप में लिप्त थे। विच हैड अ राइम रिदम एंड टेंटिकुलिटी अबाउट इट, जिसमें एक रिदम थी, एक लय थी, और साथ ही साथ टेंटिकुलिटी और एक शांति थी। मैन ड्राइविंग कैटल्स, जो आदमी थे वो मवेशियों को चरा रहे थे। वीमन फीचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, और जो महिलाएं थी वो नहरों से पानी ला रही थीं। ओकेजनली, और कभी कभी। अ चाइल्ड वुड अपीयर, जो बच्चे थे वो प्रकट हो जाते। एंड वेव एट द ट्रेन, और ट्रेन को हाथ हिलाते थे। सेकेंड पैराग्राफ है। इट इज एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंज एज द मूव्स नॉर्थवर्ड, ये कितना अद्भुत था कि कैसे जो भू क्षेत्र था, धरती थी, चेंज बदलती है एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड, जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो जो लैंडस्केप है, धरातल है, वो किस प्रकार बदलता जाता है, यह कितना अद्भुत है। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के ये उपजाऊ और समृद्ध जो मैदान है। एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो असंख्य सहायक नदियां हैं। हैव इन्वाइटेड इन्वेशन, टर्मोइल एंड चेंज, वो किसको? उन्होंने आक्रमणकारियों को, अनिश्चितताओं को और परिवर्तनों को आमंत्रित किया। अराउंड 1500 BC, लगभग 1500 ईसा पूर्व। फेयर स्किन्ड आर्यन स्वेप्ट इन थ्रू द माउंटेन पास फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट, लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले जो गोरे आर्य थे वो इन माउंटेन से फैलकर या गुजरकर नॉर्थ उत्तर पश्चिम में बस गए। द 10th century ब्रॉथ मुस्लिम, और 10वीं शताब्दी में मुस्लिम आए। हु लेटर मिंगल्ड विद द लोकल पीपल, जो यहाँ के लोकल पीपल से घुल मिल गए। एंड बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और इस देश का एक अपरिहार्य हिस्सा बन गए। ऑन वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य ने दूसरे को रास्ता दिया। और रिलीजियस कंक्वेस्ट
कंटिन्यूड, और जो धार्मिक विजय थी वो लगातार चलती रही। ऑल दिस टाइम, इसी समय द पार्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर, जो कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग था, रिमाइंड लार्जली अनटच्ड, वो अछूता रहा, सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंध्य एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज। वो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्रों की एक जो शील्ड थी, जो एक सुरक्षा कवच था, उसके पीछे सुरक्षित रहा। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर हैड वोवन अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन। नर्मदा नदी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों ने एक वेतोड़ जो सुरक्षा का जाल था उसे बुना फॉर द टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला, इस भारतीय महाद्वीप के लिए। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, मुझे दिल्ली लाने के लिए। माई ट्रेन हैज़ क्रॉस्ड ऑल दीज जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट, मेरी ट्रेन ने इन सारे भौगोलिक अवरोधों को पार कर लिया। थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, इस वैज्ञानिक उन्नति की शक्ति के द्वारा मेरी ट्रेन ने मुझे दिल्ली तक लाने के लिए सारे इस जो भौगोलिक अवरोध थे उनको पार कर लिया। थर्ड पैराग्राफ है आपका, आई हल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, द सिटी ऑफ ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन, and appeared for the interview at DTDNP AIR, Directorate of Technical Development and Protection, जो एक डिपार्टमेंट था। तो मैं दिल्ली में एक हफ्ते रुका है ना। द सिटी ऑफ ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन, जो दिल्ली थी, ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के जो शहर था दिल्ली, मैं उसमें एक हफ्ते रुका और DTD डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन के कार्यालय में इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ। फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कोई काम हुआ था, है ना, था। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, और मैंने उस इंटरव्यू में बेहतर किया, फिर से पास्ट है। द क्वेश्चंस वर ऑफ द रूटीन नेचर, जो क्वेश्चन थे वो रूटीन नेचर, सामान्य थे। एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और उन्होंने मेरे सब्जेक्ट की जो नॉलेज था उसे चुनौती नहीं दी। देन आई प्रोसीडेड देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, और उसके बाद मैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए देहरादून प्रोसीड चला गया। एट द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ एम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनालिटी देन ऑन इंटेलिजेंस, जो एट द सिलेक्शन बोर्ड था उसने ज्ञान के बजाय व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व दिया। परहैप्स, शायद दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर, शायद वो लोग जो थे वो फिजिकल फिटनेस और एक आर्टिकुलेट मैनर, एक स्पष्ट वक्ता या ढंग को ज़्यादा महत्व या देख रहे थे। आई वॉज एक्साइटेड व नर्वस, मैं उत्साहित था लेकिन घबराया हुआ था। डिटरमाइंड बट एंजाइशियस, ठीक है ना, मैं दृढ़ निश्चित था मतलब संकल्पित था लेकिन चिंतित भी था। कॉन्फिडेंस बट टेंस, विश्वास से भरा हुआ था फिर भी टेंस से भरा हुआ, साथ में टेंस भी थी, मुझे तनाव भी था। आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 15 एग्जामिनेट टू सेलेक्ट 8 ऑफिसर्स फॉर कमीशनिंग इन द एयरफोर्स, मैंने 25 एग्जामिनेट में से 9वां नंबर प्राप्त किया और जो एयरफोर्स कमीशन था उसने 8 ऑफिसर सेलेक्ट किए। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, और मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया। ये पैसे वॉइस में बना हुआ है। इट टुक मी सम टाइम टू कम्प्रहेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स, और ये मुझे समझने में थोड़ा समय लगा कि ये अवसर जो था एयरफोर्स को ज्वाइन करने का वो मेरे हाथों से निकल चुका था। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट द सिलेक्शन बोर्ड एंड स्टूड एट द एज ऑफ अ क्लिफ, मैंने खुद को उस सिलेक्शन बोर्ड से बाहर निकाला और एक चट्टान की जो किनारा था, एक चट्टान की चोटी थी, उस पर खड़ा हो गया। देयर वॉज अ लेक फॉर ब्लो, वहीं दूर एक नहर थी
आई न्यू, मैं जानता था कि द डे अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट, के आने वाले जो दिन थे वो कठिनाई भरे होंगे। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर, कुछ प्रश्न थे जिनके आंसर देने होंगे। एंड द प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और एक प्लान पे काम करने की ज़रूरत या किसी प्लान पे काम या एक्शन लेने की तैयारी करनी पड़ेगी। आई ट्रैक डाउन टू ऋषिकेश, और मैं ऋषिकेश के लिए रवाना हो गया। तो ये था हमारा वन स्टेप अहेड एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। अभी तक जो है कि जो कलाम हैं वो कैसे उत्तर के लिए आते हैं दिल्ली में DTD एंड पी की जो है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, इसमें वो अपना इंटरव्यू देते हैं। इसके बाद वो देहरादून जाते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए। वहाँ पे 25 में से जो उनका नंबर है वो 9वां होता है, और सिलेक्शन बोर्ड जो है वो 8 लोगों को सिलेक्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, एक चट्टान पे खड़े होकर सोचते हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो कठिन होंगे, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, कुछ योजनाएं बनानी होंगी और उन पर काम करना होगा, ऐसा सोचते हैं। और फिर वो ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।